Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 8 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। यकुम मुहर्रम से उम्रा करने वालों की आमद का होगा आगाज। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि नया उम्रा सीजन यकुम मुहर्रम से शुरू होगा, जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सऊदी अरब में वैक्सीन लगे गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुर्तुनिया लाजमी। कोरोना वायरस की वबा फैलने के तकरीबन 1.5 साल बाद सऊदी अरब ने 9 अगस्त से इन गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त देने का ऐलान किया है, जिन्होंने वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लगवा ली हों। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज जारी। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के वबा और हुकूमत की जानिब से पाबंदियों के खिलाफ आलमी सतह पर बेजारी देखी जा रही है, इसलिए इसके खिलाफ अव्वल दिन से एहतजाज भी शुरू हो गया। जहां एक तरफ लोग कोरोना प्रोटोकॉल पर पाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसके खिलाफ एहतजाज भी बुलंद कर रहे हैं। आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान में 24 घंटों के दौरान 572 तालिबान हलाक, 309 हुए जख्मी। अफगानिस्तान में सरकारी फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 572 तालिबानियों को हलाक और 309 को जख्मी कर दिया। अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान फव्वाद अमान ने इतवार को ये इत्तला दी। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 45 हौसी बागी हलाक। यमन के सूबे माराब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी क़ियादत वाली इत्तेहादी अफवाज के फ़िज़ाई हमलों और यमन की सरकारी फोर्सेस के साथ ज़मीनी झड़पों में कम अज़ कम 45 हौसी बागी मारे गए। फौजी ज़राए ने इतवार को बताया कि मगरबी ज़िले सरवाह में फ़िज़ाई हमले में बागियों के आर्जी ऑपरेटिंग रूम को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 12 अफराद मारे गए। छोटे यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी। इंटरनेट की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने 1000 सब्सक्राइबर्स रखने वाले यूट्यूबर्स के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब ने 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाले चैनल्स को मशहूर करने के लिए एक नया प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के बाद छोटे यूट्यूबर्स को पजीराई के लिए जतन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब यूट्यूब खुद ही अदा करेगा। यूट्यूब चैनल पर 2000 से कम सब्सक्राइबर्स रखने वाले चैनल्स को छोटा चैनल या यूट्यूबर कहा जाता है। ऐसे लोगों की शिकायत थी कि उनके वीडियो ट्रेंडिंग में शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से वो मशहूर नहीं होते। जम्मू एंड कश्मीर में 15 अगस्त के दिन पाबंदी में मिलेगी थोड़ी राहत, प्रोटोकॉल पर करना होगा अमल। यौम आज़ादी तकरीब को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए नाफिज पाबंदियों में कुछ नरमी देने का ऐलान किया गया है। मौजूदा वक्त में किसी तरह की तकरीब में शामिल होने वाले लोगों की तादाद 25 मुकर्रर है, लेकिन 15 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन इसमें थोड़ी राहत दी जाएगी। आसाम मिजोरम बॉर्डर पर एक बार हुई फिर झड़प। शुमाली मशरक़ी रियासतें आसाम और मिजोरम की सरहद पर एक बार फिर झड़प हुई है। गुज़िश्ता सब 400 से 500 अफराद के हुजूम ने आसाम से मिजोरम जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया। उन्होंने मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़े, इसके अलावा ड्राइवरों को जदोकोब भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मानसून की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बारिश होने की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मुल्क की कई रियासतों बशमूल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून के मौसम में शदीद बारिशों का सामना है। कई इलाके सैलाब की लपेट में हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को बम धमकी मिली है। ये धमकी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के नाम पर दी गई है। ये इंतबाही पैगाम दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए भेजा गया है। यौम आज़ादी से पहले ये धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। आज ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। 9 अगस्त को मुत्तहिदा किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति की कॉल पर किसान पूरी छत्तीसगढ़ में भारत बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ के नारे के साथ एक तहरीक का एहतमाम करेंगे। ये तहरीक 3 कॉर्पोरेट हामी और किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लेने और फसल की कीमत दुगुना से 1.5 गुना करने और कम अज़ कम इमदादी कीमत का ऐलान करने और पूरे सरकारी खरीदारी के लिए कानून बनाने के मुतालबे पर है। कोरोना के नए मरीजों में एक बार फिर हुआ इजाफा। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 39,070 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 491 अफराद इस बीमारी की वजह से हलाक हुए हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सड़क हादसे में कार सवार 4 बच्चों समेत हलाक। उत्तर प्रदेश के जिले मुआ के दोहरी घाट इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 बच्चों और एक खातून समेत 5 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने इसकी इत्तला दी। लड़कियों की शादी में देर ना की जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के मुसलमानों को मशवरा दिया है कि अपने बच्चों की तरबियत पर खास ध्यान दें, खासतौर पर लड़कियों की तरबियत और शादी पर ध्यान दें। तालीम के बाद लड़कियों की शादी में देर ना करें।
यूपी, बिहार, झारखंड समेत इन रियासतों में मौसलाधार बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भारी बारिश से राहत मिल सकती है। शुमाली मध्य प्रदेश और मुल्हिका इलाकों में कम दबाव का इलाका अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है। दूसरी जानिब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 रोज तक बारिश का इम्कान है। उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू जबान में तहरीरी मुकाबलों का हुआ ऐलान। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से जश्न यौम आज़ादी के ज़िमन में स्कूल और कॉलेज के लिए तहरीरी मुकाबलों के इनेकाद का ऐलान किया गया। ये रिटन कंपटीशन 8th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होगा। 14 अगस्त 2021 को दिन में 11 बजे ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। उर्दू अकेडमी की ऑफिस जो खिलवत में वाक़ है वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन लिया जाएगा। 12 अगस्त शाम 5 बजे तक आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9848116614 या 90000616 या फिर 9391204157 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। D-SET का 8 सितंबर को होगा इनेकाद। रियासत में असातिज़ा को तरबियत फराहम करने वाली सरकारी और खानगी इदारों में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाली DEE-SET डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 2 कोर्सेज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELEED और डिप्लोमा इन प्राइमरी स्कूल एजुकेशन DPSC कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद होता है। ये कोर्स 2 साल होगा। इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या इसके मसावी जमात में कम 50% नशानात रखना होगा। 1 सितंबर 2021 तक 17 साल मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार इन कोर्सेस में दाखिले के लिए अहल होंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर 25 अगस्त तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। D-SET 8 सितंबर को होगा। दरख्वास्त फॉर्म्स और मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट dset.cdsc.telangana.gov.in पर देखी जा सकती है। टीका अंदाजी में हैदराबाद जिला सर्र-ए-फहरिस्त। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को टीका अंदाजी के लिए इक़दाम तेज। महकमे तिब और सेहत ने रियासत में 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को इस साल टीके देने का निशाना मुकर्रर किया है। ओहदेदारों का ख्याल है कि मुकम्मल टीका अंदाजी के जरिए ही तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। इस सिलसिले में आला ओहदेदारों ने मुस्तकबिल में टीका अंदाजी मुहिम मजीद तेज करने और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को टीके लेने के लिए राग़िब करने का फैसला किया है। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में हो रहा है इजाफा। सरकारी इमारतों में चार्जिंग पॉइंट्स कायम करने के लिए 66 मुकामात की हुई निशानदही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की तरगीब दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो रही है। कम खर्च में दूर दराज सफर की सहूलत भी हासिल होने की वजह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफे को देखते हुए हुकूमत की जानिब से चार्जिंग की सहूलत में भी इजाफा किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट और कौमी शाहराहों पर हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट कायम करने के लिए अराजी की निशानदही की जा रही है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश होगी, जबकि कल हल्की औसत बारिश की पेशेनगोई की गई है। कल शब तेलंगाना के जिले मुलक के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई और तेज हवाएं भी चलने लगी। दूसरी तरफ जयशंकर भोपालपल्ली जिले के ताड़ाचर्ली में 3.8 सेंटीमीटर और वरंगल अर्बन जिले के कमलापुर में 2.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।